सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मुग़ल शासक। तो आइए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान से जोड़ा था। अगला देखिए, खानजादा बेगम जो है ये बाबर की बहन थी। तो खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। अगला देखिए, कुतलुग निगार खानम बाबर की माता थी। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला देखिए, बाबर को कलंदर कहा जाता है। तो बाबर को कलंदर कहा जाता है, अपनी उदारता के कारण से कलंदर कहा गया। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया और वह भूभाग जो था वह दिल्ली और आगरा था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग दिल्ली एवं आगरा तक फैला था। अगला देखिए, 8 नंबर का प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, शेर शाह ने सर्वप्रथम मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगलों की ओर से भाग लिया था। तो शेर शाह ने सर्वप्रथम मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध 1528 में मुगलों की ओर से भाग लिया था। अगला देखिए, बाबर राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। अगला देखिए, बादशाह का बिरुद या उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर था। तो बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक था। अगला देखिए, मुगल बादशाहों में बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अगला देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। अगला देखिए, खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर को समाप्त किया था और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी।
तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया था, तमगा नामक कर को समाप्त किया था, युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। अगला देखिए 19 नंबर, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को काबुल नामक स्थान पर ले जाकर दफनाया गया। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसके शरीर को काबुल नामक स्थान पर ले जाकर दफनाया गया। अगला देखिए 20 नंबर का, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। अगला देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा 1564 में करवाया गया था। अगला देखिए, हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। ये ईरानी वास्तुकार थे। तो हुमायूं मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। अगला देखिए, हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखिए, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। अगला देखिए, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन लेनपुल का है। अगला देखिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित होकर देश से पलायन कर गया था। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित होकर देश से पलायन कर गया था। अगला देखिए, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह को हराकर दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। तो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर को हराकर दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। अगला देखिए, 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में हुमायूं ने दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला देखिए, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक शाह तहमासप प्रथम था। अगला देखिए,
ख्वाजा मीर को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, अकबर के समय मालवा विजय 1562 के लिए अब्दुल्ला खान उज़्बेक उत्तरदायी था। अगला देखिए, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था। वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती व अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। 1579 ईस्वी से उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया था। तो 1579 से उसने जो है अजमेर पर प्रतिवर्ष पैदल जाना की प्रक्रिया को बंद कर दिया था। अगला देखिए, (1580) ईस्वी में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश से निकालने का आदेश दिया था। तो 1580 में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश से निकालने का आदेश दिया था। अगला देखिए, जौनपुर के काजी मुल्ला यज़दी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अगला देखिए, मीर फतुल्लाह सिराजी ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था। तो मीर फतुल्लाह सिराजी ने अकबर के शासनकाल में मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था। अगला देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम मकूलत मतलब बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत करवाया था। तो अकबर ने सर्वप्रथम मकूलत बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत करवाया था। अगला देखिए, पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। तो पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था थॉमस स्टीफेंस था। अगला देखिए, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक आसफ खां था। अगला देखिए, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजज्ञा में बादशाह को शरीयत को बदलने का अधिकार प्राप्त था। उसका पद उलेमा से उच्च था तथा बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था। तो अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजज्ञा में बादशाह को शरीयत को बदलने का अधिकार दिया गया। उसका पद उलेमा से उच्च रखा गया और बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था। अगला देखिए, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई। तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। अगला देखिए, अकबर ने 1581 में काबुल का गवर्नर बख्तुनिसा बेगम को नियुक्त किया था।
तो अकबर ने 1581 में काबुल का गवर्नर बख्तुनिसा बेगम को नियुक्त किया था। तो बख्तुनिसा बेगम जो है ये बहन थी अकबर की, ये अकबर की बहन थी और ख्वाजा हसन की पत्नी थी। ये ख्वाजा हसन को ब्याही थी। ख्वाजा हसन की पत्नी थी। अगला देखिए, तैंतालीस नंबर का, जॉन मीडन हॉल ने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। तो जॉन मिल्डन हॉल ने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। अगला देखिए, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान करने से हुई थी। अगला देखिए, 45 नंबर, अकबर राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगला देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुई थी। अगला देखिए, इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। तो इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। बदायूनी ने जो अपनी किताब लिखी है मुंतखब उत तारीख, तो इस किताब में ही इन्होंने अकबर की आलोचना की है और अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया है और इसी में उन्होंने कहा है कि अकबर जो है इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम विरोधी कार्य करता है। अगला देखिए, अकबर ने जजिया कर को जो है 1564 में समाप्त किया था। अगला देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। अगला, और 1562 में अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया और 1562 में जो है दास प्रथा पे रोक लगाई थी। अगला देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार दीन इलाही एक धर्म था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार दीन इलाही एक धर्म था। अगला देखिए, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए जीते हुए प्रदेश वापस करने की नीति अपनाई थी। तो अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए जीते हुए प्रदेश वापस करने की नीति अपनाई थी। अगला देखिए, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा था। कछवाहा वंश के जो शासक, राजपूत शासक थे, वो भारमल थे। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया
और कहा, मैं अपनी छोटी पुत्री हरखाबाई का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। जोधाबाई मूवी देखा होगा आप लोगों ने, जोधाबाई कहा जाता है। और इसके बाद जैसलमेर, बीकानेर के राजपूत राजाओं ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला देखते हैं। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर जारी किया था। अगला देखिए। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार जो है खोल दिया था। तो 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था और 1579 में मजहरनामा जारी किया था। अगला देखिए। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए। मुगल शासक अकबर ने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था। तो मुगल शासक अकबर ने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था। अगला देखिए। 1579 ईस्वी में मजहर का जो प्रारूप था शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो 1579 में मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला देखिए। बादशाह अकबर ने अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज पर आक्रमण किया था। तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज पर आक्रमण किया था। अगला देखिए। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली या मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। तो अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। अगला देखिए। अकबर ने 1573 में जो है घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः जो है प्रचलन किया था। तो 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था और 1575 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 में किया था। अगला देखिए। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम जो विजय थी वो असीरगढ़ विजय थी। असीरगढ़ विजय जो है 1601 में होती है। इस असीरगढ़ विजय के विषय में कहा जाता है कि इस किले को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। तो असीरगढ़ के किले को जो है अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। सोने की कुंजियों से खोला था। तो असीरगढ़ विजय अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी, 1601 में होता है और इसके विषय में कहा जाता है कि अकबर ने सोने की कुंजियों से असीरगढ़ के किले को खोला था। अगला देखिए 31 नंबर का ये है
63 नंबर का देखिए, मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था और काजी मुल्ला यजदी ने जो है ये फतवा जारी किया था। अगला देखिए 64 नंबर, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। अगला देखिए, बुलंद दरवाज़ा अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला देखिए, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के स्मरण में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अगला देखिए, पर्सी ब्राउन ने, अगला देखिए 67 नंबर का, पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला देखिए, मुगल काल में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो है वो माहम अनगा रही हैं, जो अकबर की धाई माँ थी। अगला देखिए 69 नंबर, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक अकबर था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है कालानौर में हुआ था। उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष और 4 माह की थी। तो इनका कालानौर में राज्याभिषेक होता है और बैरम खां इनके संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अकबर ने बैरम खां अपने प्रधानमंत्री को, जो पहले इनके संरक्षक थे, खान खाना की उपाधि भी प्रदान किया था। खान खाना। अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। तो हेमू के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हेमू जो है ये जाति का वैश्य था। हेमू जाति का वैश्य था। रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। तो रेवाड़ी के बाजार में नमक ही बेचा करता था। इस्लाम शाह उस समय शेरशाह सूरी वंश का शासक इस्लाम शाह था। उसने अपनी सेवा में इन्हें ले लिया था। आदिल शाह के समय में इन्हें उच्च पद मिला था और आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति नियुक्त किया था। तो सूर वंश के शासक आदिल शाह की सेनापति और वजीर थे। आदिल शाह की तरफ से 24 युद्धों में भाग लिया था और जिसमें हेमू ने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। और उसी कड़ी में इन्होंने जो है दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने जो है विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। और उसके बाद जो है अकबर जब शासक बनता है तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुकाबला जो है अकबर से होता है और जिसमें हेमू पराजित होता है और पकड़ा जाता है। अगला देखिए 1556 में
दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। अगला देखिए, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत में युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अगला देखिए, इतिहासकार कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूत की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। तो इतिहासकार कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूत की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। अगला देखिए, बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो अकबर के नवरत्न कौन थे, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। अकबर के नवरत्न कौन थे? तो अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, राजा बीरबल थे, टोडरमल थे, मान सिंह थे, अब्दुल रहीम थे, और फ़कीर अजीजुद्दीन थे और मुल्ला दो प्याजा थे। तो इस प्रकार से 9 जो है उनके नवरत्नों में शामिल थे। 9 लोग थे। अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खानखाना थे, फ़कीर उजुद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। तो इस प्रकार से 9 थे अकबर के दरबार में, उनके नवरत्न थे। अगला देखिए 76 नंबर का, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था मुग़ल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। तो राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य मुग़ल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। अगला देखिए, चांद बीबी जो है ये बीजापुर की रानी थी। अगला देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो कंधार थी। अगला देखिए, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम खानखाना था। अगला देखिए, अकबर ने फर्जंद मतलब पुत्र की उपाधि राजा मान सिंह को दी थी। अगला देखिए, अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला देखिए, अकबर ने बीरबल को राजा और कवि राय की उपाधि दी थी। अगला देखिए, अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी को सम्मानित किया था, है ना, और जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। अगला देखिए, राजा टोडरमल द्वारा जब्ती भू व्यवस्था को विकसित किया गया था, ये गुजरात में से लागू किया था इन्होंने। अगला देखिए, दहसाला या 10 साल की दरें 1580 में घोषित की गई थी। अगला देखिए, सुलह कुल की धारणा वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। तो सुलह कुल की धारणा जो है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला देखिए, मुग़ल शासकों में अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार कर लिया था। अगला देखिए, शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। तो शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अगला देखिए,
अकबर के समय का जो पहला विद्रोह है 1564 में उज्बेकों ने किया था। और अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सीमा पर यूसुफजाइयों के विद्रोह के दमन के लिए अकबर ने जैन खां और बीरबल को नियुक्त किया था और इसी युद्ध में बीरबल मारे गए थे। तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान ही बीरबल जो है मारे गए थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 90 क्वेश्चन कर लिए हैं मुग़ल शासक, जिसमें हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।